अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड आई होप कि सब खैर व आफियत से हैं। आज की ये वीडियो तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी और अहमियत की हामिल है। आज की इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज किया गया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की गई हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रूल रेगुलेशन को स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए रिलैक्स किया गया है ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी अपनी एजुकेशन को बआसानी से हासिल कर सकें। और कुछ नोटिफिकेशंस को जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये झूठ है। इनके हकीकी होने के हवाले से मैं आप सबको अपडेट करना चाहूँगा और कुछ नोटिफिकेशन में बाज़ अजरिया इस वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें जनाब जो है एडमिशन पॉलिसीज़, एग्ज़ाम पॉलिसीज़, स्टूडेंट्स के सबसे बड़ा इशू था अटेंडेंस इश्यूज़। इसके अलावा दीगर मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो बैरिकेड था, इसके हवाले से कुछ फैसला जहाद किए गए। सबसे पहले तो हम इस इशू को डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा हैं और जनाब अला उनको इस वक्त सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ता था कि जनाब मोहतरम वो मेडिकल कर रहे हैं, साइंस और आर्ट्स या लॉ के स्टूडेंट हैं। तो जनाब मोहतरम होता क्या था कि उनकी अटेंडेंस कम होने की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको थ्रेट किया जाता था कि जनाब अला आपका जनाब अला एडमिशन नहीं जाना, आप लोग इस साल इम्तहान नहीं दे सकते, आप लोग यहाँ तो भारी फाइन भरोगे, यहाँ तो जनाब अला नेक्स्ट में बैठ जाओगे। यहाँ कोई फाइन नहीं होता था तो कहते थे आपके अटेंडेंस जो है वो लेस देन 80% है तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, यहाँ कॉलेज की यूनिवर्सिटी की रूल रेगुलेटरी के खिलाफ है तो आपका जनाब अला ये मामला हल ही नहीं हो सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने भी जान लेने की कोशिश भी की कि जनाब अला हमें से अच्छा तो मर ही है। इवन के लास्ट टाइम जो है मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था तो सेकंड ईयर में मेरे साथ डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गया था, मेरी मदद बहुत ज़्यादा इल थी तो हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो मुझे हॉस्पिटल होने की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे खुद की जनाब अटेंडेंस कम होने की वजह से कॉलेज ने मेरा दाखिला आगे भिजवाने से मना कर दिया और मेरे साथ में शर्त रखी कि कॉलेज का टेस्ट पास करेंगे तो डबल एग्जामिनेशन फीस के साथ हम आपका दाखिला भिजवाएंगे सेकंड ईयर का, अदरवाइज आपका दाखिला नहीं भिजवाया जाएगा। तो फिर मुझे वो टेस्ट पास करना पड़ा और फिर मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिली तो मैंने फ़ाइन भी पे किया, फिर डबल एग्ज़ाम फीस के साथ तो मेरा दाखिला गया। तो हाल में कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी ये मामला थे। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत अच्छा फैसला किया गया, ठीक है। नोटिफिकेशन तो इसकी मैं बता ही देता हूँ बाद में कि जनाब मोहतरम तमाम गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सख्ती के साथ ये कह दिया गया कि स्टूडेंट कम्युनिटी पर अटेंडेंस के हवाले से उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इवन के अगर कोई प्राइवेट रेगुलेटरी जो है वो इंस्टीट्यूट भी है, अपने स्टूडेंट्स को प्रेशराइज नहीं करेगा कि आपकी अटेंडेंस कम है तो आपका जनाब दाखिला ही नहीं जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो इस वक्त का सबसे बड़ा इशू था अटेंडेंस कम होने की वजह से दाखिला ना जाना, जनाब इस इशू पर जो है मुकम्मल तौर पर तमाम कॉलेजेस को और फौरी अमल के साथ, जी चुटकी बजाते हुए फौरी अमल के साथ जनाब हिदायत की गई है कि आप इस इशू को रिमूव करें। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितने परसेंट अटेंडेंस हो, कितने परसेंट ना हो। कहा गया कि ठीक है जो भी ये मसला है अटेंडेंस के बेस पर आप लोग किसी का दाखिला नहीं रोक सकते, याद रखिएगा। और आप लोग स्टूडेंट्स को जनाब इस तरह परेशान भी नहीं करेंगे कि अपने वालिदैन को मजबूर करें कि वो फाइन पे करें और जनाब आगे फिर उनका साल ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला इस नोटिफिकेशन के मुताबिक था। नेक्स्ट फैसला कि स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से ये फोर्स किया जाता था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर कम होने की वजह से उनको अपनी तालीम जारी रखने के हवाले से मुश्किलात का सामना था। इवन के लास्ट में बिफोर 1 ईयर अगो मैंने खुद ही नोटिफिकेशन देखा कि पीयू ने वाज़ेह तौर पे कहा कि थर्ड डिवीज़न वाले जनाब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं थे कि वो जनाब जब तक उनकी थर्ड डिवीज़न रिमूव नहीं होती और उनको BS किसी प्रोग्रामिंग में एडमिशन नहीं मिलना, उनकी FA FSC में थर्ड डिवीज़न है। अब उनकी इस शर्त पर भी जनाब जो है देखा गया और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को आगे तालीम ना हासिल करने की वजह से इवन के कुछ कॉलेजेस ऐसे होते थे कि जनाब वो कहते थे नंबर कम है, हमारे पास मेरिट नहीं है, सीट नहीं है, या नंबर बहुत ज़्यादा कम है, तो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते थे तो बहुत कम स्टूडेंट तालीम जारी रखते थे। अक्सरियत तो फिर यहाँ तो रिपीट करती थी, बेचारा उनका साल ज़ाया होता था, तो यहाँ वो तालीम हासिल करने से जनाब अपने आप को 2-4 ही समझते थे। तो ये भी फैसला किया गया कि कम नंबर होने के बायस किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करने से नहीं रोक सकती। ये इशू नहीं बनाना आपने। इवन के कुछ प्रोग्रामिंग है, मैं उनके हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मेडिकल के हवाले से भी मैं बात कर दूं कि मेडिकल के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं का सवाल होगा कि अगर हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी ने यह फैसला कर ही लिया है कि जनाब नंबर कम होने की वजह से, तो फिर थर्ड डिवीज़न वाले बीच में आ गए ना कि बहुत सारे स्टूडेंट के थर्ड डिवीज़न है
اور پھر ان کو آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا تو پھر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری تو جناب مجھے لگ گئی. جناب اعلیٰ میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا میڈیکل کے حوالے سے اور لاء کے حوالے سے جو شرائط ہیں ان کے حوالے سے. باقی آرٹس اینڈ کامرس میں آپ لوگوں کے جتنے مارکس ہوں گے آپ جو ہے اپنی اسی مطابق تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. اب 3rd ڈویژن کی وجہ سے آرٹس اینڈ کامرس میں آپ کو نہیں روکا جائے گا. لیکن آرٹس میں کیا ہے کہ لاء کی ڈگری کے لیے اگر آپ کی 3rd ڈویژن ہے ایف اے ایف ایس سی آئی کوم وغیرہ دیگر جو ڈگری ڈپلوما کیے ہوئے آپ نے ان میں 3rd ڈویژن ہے تو آپ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں. بتا دو پاکستان بار کونسل نے واضح طور پر گریجویٹ ایف اے ایف ایس سی کو کہہ دیا ہوا کہ جو 3rd ڈویژن ہولڈر ہیں وہ لوگ لاء کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ ابھی اسٹل یہ رہے گا. آپ یہ نوٹیفکیشن آیا ہے پاکستان بار کونسل اس پر نظر ثانی کرے گا. اب مزید اس پر کیا لائمول ہوگا پاکستان بار کونسل کیا کہتا ہے لاء کے حوالے سے ایلیجیبل ہوتا ہے یا آرٹس اینڈ سائنس کے کچھ سبجیکٹس ہوں گے ان کے لیے ایلیجیبل رہتا ہے اور یہاں بینکنگ اینڈ فائنانس کے لیے جو ہے وہ کلیئر رہتا ہے. اس پر مزید ابھی لاء کے حوالے سے پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی کیا کہتے ہیں کہ ایچ سی کا یہ جناب اعلیٰ فارمولا کن اسٹوڈنٹ کی لمیٹیشن پر ہے. آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی طرف آ جائیں. آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتے تھے تو ان کے نمبر جو ہیں وہ 60% کم ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی کالج انٹرٹین نہیں کر رہا تھا, کوئی یونیورسٹی انٹرٹین نہیں کر رہی تھی کہ جی آپ کے نمبر ہی کم ہیں, ہماری شرائط کیا اتنی ہے یا یونیورسٹی کی شرائط اتنی ہے. تو آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں بی ایس این نرسنگ ہو یا پیرامیڈیکل کے کوئی اور بھی چیزیں ہوں آپ لوگوں کے پاس 50% مارکس ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن آگے کنٹینیو ہوگا میڈیکل میں, ٹھیک ہے. اور سائنس اور آرٹس کے لیے تو میں بتا دینا کہ وہ کھلا ہے آپ کے لیے جتنے بھی مارکس ہیں. اور اس کے علاوہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس پروگرامنگ کر رہے ہیں ان کے جتنے مارکس ہوں گے یعنی 70+, 65+, 60+ وہ لوگ تبھی کے لیے ایلیجیبل ہے. ویسے تو 50% ان کے لیے بھی ایلیجیبل ہو گیا ہے کہ جن کے جو ہے وہ ہیں وہ ایلیجیبل ہے. ایم بی بی ایس ٹیسٹ دے سکتے ہیں, ایم بی بی ایس ٹیسٹ دیتے ہیں جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہے سوری ایم بی بی ایس کے لیے بی ڈی ایس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. اس میں پھر ظاہر ہے پھر آپ کا جو میرٹ ہے کہ 55 مارکس ہونے چاہیے. مین ٹو سے کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو فیس کرتے ہیں ان میں جو شرائط ہے کہ جناب اعلیٰ آپ لوگوں نے 55% مارکس حاصل کیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں دین آپ ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے ایلیجیبل ہیں. اور اگر 50% مارکس حاصل کیے تو بی ڈی ایس پروگرامنگ کے لیے یعنی 55% ایم بی بی ایس کے لیے 50% بی ڈی ایس کے لیے تو یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رہے گا. سیم اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ٹیسٹ ہے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ, لیٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اس میں بھی 50% کا جو ہے وہ سکور رکھا گیا ہے. لاء گیڈ کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ لاء گیڈ میں آپ کے 50% سکور آئیں گے آپ کو پاس تصور کیا جائے گا. یہ ٹیکس وہیں پر رہیں گے لیکن جو بیسک جو چیزیں تھیں کہ آرٹس اینڈ کامرس کے لیے جو کالجز کے رول ریگولیشن کو ریلیکس کیا گیا ان کے حوالے سے تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ مزید ڈیٹیل شیئر کی جائے گی. سو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو بس لازم کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.